जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक है वाच्य। देखिए, अगर वाच्य की परिभाषा की बात करें तो वाक्य को बोलने का सही तरीका होता है। ठीक है, जो वाक्य को बोलने का सही तरीका होता है उसे ही वाच्य कहते हैं। अगर बात करें कि हिंदी भाषा में तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होता है। राइट। आइए साथियों, कुछ नियम के माध्यम से समझते हैं। देखिए, पहला नियम हमारा है क्रिया के लिंग के अनुसार। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से नियम आते हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं क्रिया के लिंग के अनुसार। देखिए, पहला कह रहा नियम, यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह हो और कर्म के साथ विभक्ति चिन्ह न हो तो क्रिया का जो लिंग वो कर्म के अनुसार होगा। ठीक है, जैसे देखिए, सोहन ने दूध पिया। अब साथियों, सोहन क्या हमारा है? कर्ता है। ठीक है, और ने क्या है? विभक्ति चिन्ह है। तो कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह है, लेकिन दूध हमारा साथियों कर्म है, इसके साथ कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है। तो हमने क्या बताया था, जो क्रिया का लिंग होगा ना, ये क्रिया क्या है? पीना। इसका जो लिंग होगा साथियों वो कर्म के अनुसार होगा। ठीक है, अगर कर्म क्या आपका पुल्लिंग है तो क्रिया भी हमारी पुल्लिंग होगी। कर्म अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी हमारी स्त्रीलिंग होगी। राइट। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए। अगला एग्जाम्पल है कि राकेश को खाना दो, सोहन ने खीर खाई। ठीक है, अब अगले नियम की तरफ चलते हैं। देखिए, नियम नंबर 2 कहता है यदि कर्ता विभक्ति सहित हो। भाई उसमें भी कर्ता विभक्ति साथ था, मतलब जो पहला नियम बताया तो उसमें बताया ना कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह है, लेकिन कर्म के साथ विभक्ति चिन्ह नहीं थी। लेकिन यहाँ पे साथियों क्या है, कर्ता के साथ भी विभक्ति चिन्ह होगी और कर्म के साथ भी विभक्ति चिन्ह होगी। ठीक, अगर ऐसी कंडीशन हो जाए कि जहाँ पे कर्ता भी विभक्ति सहित हो और कर्म भी विभक्ति सहित हो तो वहाँ पर साथियों जो ठीक है क्रिया का जो लिंग और वचन, ठीक है, न तो कर्म के अनुसार होगा और न ही कर्ता के अनुसार होगा। ठीक, तब यह क्रिया सदैव कैसी होगी? एक वचन और पुल्लिंग होगी। ठीक है, जैसे महिलाओं ने लड़कियों को पीटा। अब देखिए, महिलाओं ने मतलब महिला क्या है? कर्ता है। ठीक है, तो कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह है, यानी ने। लड़की क्या है साथियों? कर्म। ठीक है, ये भी इनके साथ भी क्या है? विभक्ति चिन्ह है। तो आगे क्या हमारी क्रिया पीटना। तो हमने क्या बताया कि जो क्रिया है ना साथियों, क्रिया का लिंग और वचन न तो कर्म के अनुसार होगा और न ही कर्ता के अनुसार होगा। तब ये जो क्रिया है यह सदैव एक वचन और पुल्लिंग होगी। अब पीटना क्या है? पीटा मतलब क्या? पुल्लिंग है और एक वचन है। ठीक है, तो हमने यही बताया था। चलिए अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। कह रहा है पृथ्वी ने सूर्य का चक्कर लगाया। अच्छा, चक्कर लगाया। देखिए, सूर्य क्या है? पृथ्वी क्या है? कर्ता है। ठीक है, अब पृथ्वी ने कर्ता के साथ विभक्ति आई, सूर्य का चक्कर, सूर्य मतलब क्या? कर्म, कर्म के साथ भी विभक्ति आई हमारी। अब आगे कह रहा है चक्कर लगाया। ठीक है, पृथ्वी ने सूर्य का चक्कर लगाया। तो हमने क्या बताया कि जो क्रिया होगी साथी ना वो सदैव एक वचन और पुल्लिंग होगी यहाँ पे। ठीक है, अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल है गिलहरी ने बादाम को काटा। ठीक है, तीसरा नियम क्या कह रहा है? यदि कर्ता विभक्ति रहित हो, मतलब कर्ता के साथ विभक्ति नहीं हो। ठीक है, यदि कर्ता विभक्ति रहित हो तो क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होगा। तो क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार होगा? कर्ता के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, क्या बताया हमने? यदि कर्ता विभक्ति रहित हो, मतलब कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह नहीं है, तो क्रिया का जो लिंग और वचन है ना वो कर्ता के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा? कर्ता के अनुसार। जैसे बिजली भाग गई। अब देखिए, बिजली ठीक है कर्ता है ना, इसके साथ कोई विभक्ति चिन्ह तो है नहीं, तो हमने क्या बताया? क्रिया का जो लिंग और वचन होगा वो कर्ता के अनुसार ही होगा। देखिए, बिजली क्या? स्त्रीलिंग है, तो भाग गई मतलब क्या? स्त्रीलिंग को डिनोट कर रहा है। ठीक है, सूर्य चमक रहा है। ठीक, लाइट चल रही है। दूसरा है साथियों कर्म और कर्तृवाच्य। दूसरा है साथियों कर्तृवाच्य। ठीक है, देखिए, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार बदले। किसके अनुसार बदले? कर्ता के अनुसार। ठीक है, देखिए, कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती है। क्या हो सकती है? अकर्मक और सकर्मक दोनों। जैसे लड़का क्रिकेट खेलता है। ठीक है, लड़का क्या करता है? क्रिकेट खेलता है। अगला एग्जाम्पल, लड़की क्रिकेट खेलती है। अगला एग्जाम्पल, स्त्रियां बाजार में घूमती हैं, पुरुष बाजार में घूमता है। ठीक है, चलिए अपवाद की बात करें तो ने पहचान कर्तृवाच्य की होती है। ठीक है, जो ने पहचान होती है, ने विभक्ति, वो कर्तृवाच्य की होती है। ठीक है, जैसे लड़की ने अखबार पढ़ा। ठीक, लड़के ने रोटी खाई, नवीन गुरुजी ने क्लास लिया। ठीक है, इसके साथ क्या होगा? ये लिया तो गलत हो गया, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो कि नवीन गुरुजी ने क्लास ली। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं साथियों कर्मवाच्य की। देखिए, क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार होगा। क्रिया का जो लिंग और वचन है वो कर्म के अनुसार होगा। ठीक, मुख्य क्रिया सदैव सकर्मक होगी। जैसे मुख्य क्रिया होगी कैसे होगी? सदैव सकर्मक होगी। ठीक, जैसे सीता के द्वारा गीत गाया गया। ठीक, सीता के द्वारा गीत गाया गया, हरीश के द्वारा गाना सुनाया जाता है। ठीक, ये सब हमारे कर्मवाच्य है ना। बच्चों के द्वारा खेल खेला जाता है। चलिए लास्ट हम देखते हैं भाववाच्य को। मुख्य क्रिया सदैव अकर्मक होगी। मुख्य क्रिया क्या होगी? सदैव अकर्मक होगी। ठीक,
क्रिया सदैव एक वचन और पुल्लिंग होती है। क्रिया कैसे होगी? सदैव एक वचन और पुल्लिंग होगी। असमर्थता और समर्थता दोनों का बोध होगा यहाँ पे, ठीक। जैसे रमेश से बोला नहीं जाता, क्या है? एक असमर्थता को यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है ना कि रमेश से बोला नहीं जाता, ठीक। सविता से खाया नहीं जाता, चलो अब चला जाए, ठीक है। चलो घूमने चला जाए, रमेश से बोला जाता है, ठीक है। सविता से खाया जाता है। तो ये सब एग्जाम्पल थे साथियों किसके? भाववाच्य के, ठीक है। तो भाववाच्य में क्या बताया कि मुख्य क्रिया सदैव कैसी होगी? अकर्मक होगी, राइट। क्रिया सदैव एक वचन और पुल्लिंग होती है। असमर्थता और समर्थता दोनों का इसमें बोध होता है, किसमें? भाववाच्य में, राइट।